Hi everyone, welcome back to Shiny Classes. First of all, good afternoon, good morning, good evening to everyone. क्योंकि आप अलग अलग टाइम पर देखते हैं तो अलग अलग विशेष आपके साथ कैसे हो दोस्तों। बढ़िया है, आई होप बढ़िया ही होंगे, मस्त है। आप सभी की क्लास में यहाँ पर कर रही हूँ। आज है तारीख हमारी 3 जून। जून चल रहा है फ्रेंड्स, बाप रे कितना लेट हो गया ना सेशन। यही है डीएड के एग्ज़ाम के साथ, तो यही एक बहुत दिक्कत है कि एग्ज़ाम टाइम पर ये लोग नहीं लेते। बीएड का वहीं सब कुछ टाइम पर होता है। फिलहाल कोई नहीं, जो भी है क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं। 2 साल के कोर्स को खींच के लोग 4 साल बराबर कर देते हैं, यही बहुत गंदी आदत है। जो भी है, चलिए कोई बात नहीं, अब तो फंस ही चुके हैं सभी लोग एक प्रकार से कह सकते हैं। फंसना क्या है पता नहीं, क्या संजोग रहता है, चलो छोड़ो जाने दो। ऐसी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आइए देखते हैं क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आपके सोशल साइंस के क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि ऑब्जेक्टिव हैं। और टॉपिक है हमारा कि जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये टॉपिक आपके सिलेबस में एससीईआरटी में दिया गया है। एक बार आप सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुन लें। आपको टेलीग्राम चैनल पर सिलेबस पूरा दिया गया। आप लोग एक बार अपने सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को एक एक पॉइंट से चेक कर ले। कोई टॉपिक अगर उसमें से छूटा हो तो आप मुझे अभी भी बता दीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग ये काम आप स्वयं करिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो देखिए, टेलीग्राम पर जाइए, पीडीएफ में दिया गया है पूरा सिलेबस का, पूरे सेमेस्टर्स के दिए गए साथ में। तो अपने सेमेस्टर्स का आप अपने जो है सभी सब्जेक्ट, आठों के सब्जेक्ट का देख लो, ठीक है। और जो भी टॉपिक अगर कोई भी छूटा है टॉपिक तो हमें बता देना। फ्रेंड्स एक बात और साथ ही साथ यहीं पर क्लास स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अब 15 से 20 दिन बहुत डिस्टर्बेंस मेरे साथ होने वाली है, ठीक है। काम है कुछ, इसकी वजह से घर पे काम है, जिसकी वजह से आपको खट पिट पुट पट सबकी आवाज़ें आएंगी। या तो मैं क्लास बंद करूँ उतने दिन के लिए क्योंकि टाइम नहीं मिल पाएगा, काम सब चलेगा इस वजह से, और मेरा भी काम है फ़िलहाल। तो मैं आपको बता दें, थोड़ी बड़ी आवाज़ें आएंगी खटपुट की, तो मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, मना नहीं कर सकते, काम भी होना ज़रूरी है, ठीक है। और मेरे ही घर में हो रहा है। चलिए फिर चलते हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को क्या कर सकते हैं। आइए चलते हैं, ये है शानी क्लासेस, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। चलते हैं, देखते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आराम से छोटी छोटी क्लासेस कर लेंगे और चीज़ें हो जाएंगी। वैसे भी हमने सब कुछ आपको पढ़ा ही दिया है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, 1 नंबर का प्रश्न है। आपको इस पेपर में 15 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। आपके इस पेपर में 15 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 50 नंबर का यहाँ पेपर आएगा। तो 1 नंबर आपको बताना है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 26 थे, 28 थे, 22 थे, 24 थे। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा अब आप मुझे आंसर करके बताइए। चलिए बताइए सभी लोग, ईच एंड एवरीवन आंसर करिए, कितने थे? तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि कितने थे, 24, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में जब बात चल ही रही है तो प्रथम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे, ऋषभ देव थे, अजीतनाथ थे, पार्श्वनाथ थे। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? जल्दी बताइए, फटाफट आंसर करिए, क्या होगा? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आंसर करिए। आप सभी का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा रहेगा। क्लासेस थोड़े दिन के लिए मैं छोटी छोटी क्लासेस कर पाऊँगी, नहीं तो आप लोगों की खटपिट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी और ये काम चलने वाला है। चलिए बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का राइट आंसर आप सभी को मालूम है क्या है? बी ऑप्शन सही है, ऋषभ देव, ठीक है। 1-2 नंबर आपको मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलिए। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? धर्मनाथ, शांतिनाथ, ऋषभ देव और महावीर स्वामी। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, आप बहादुर शेर बच्चे हैं। चलिए बताइए क्या होगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑब्जेक्टिव भी आता है, लिखने को भी आता है, कई तरीके से आपसे डिफरेंट वेज में पूछ लेता है। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है आपका ऋषभनाथ, ठीक है, ऋषभ देव। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ये है आपका तीसरा। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जो 24 नंबर पर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी, अरिस्टोनेमी जी, पार्श्वनाथ और शांतिनाथ। 24वें प्लेस पर कौन थे? 24th रैंक किसकी थी? इनकी रैंक अच्छी है, हम लोगों तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आओ तो आओ। चलिए बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर करिए। फोर्थ का क्या होगा? गलत नहीं करिएगा, फोर्थ का। विच ऑप्शन इज बेस्ट? फोर्थ में क्या आप चूज कर रहे हैं?
बता सकते हैं? आई होप सो पढ़ा है आपने, किया था, आपको मालूम है महावीर स्वामी जिनके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। तो ये आपको एक नंबर और मिला, तो टोटल मिला के आपके 4 हो गए। आगे बढ़िए, ध्यान रखिएगा। 5वां, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, विमलनाथ, धर्मनाथ और शांतिनाथ। 23वें स्थान पर कौन थे? कुछ स्टार्टिंग के 1-2 पूछता है और लास्ट के 1-2 पूछता है। तो 23वें स्थान पर कौन थे? 23वें स्थान पर कौन थे? अच्छा प्रश्न है ये भी, ज़्यादा नहीं पूछेगा, पूरा सबको याद भी नहीं करना कि सारे याद कर लो, किसी को नहीं याद होगा, हमें भी नहीं याद है आज तक। बस आगे पीछे का जो जो आते हैं क्वेश्चंस वही ध्यान में है, बाकी नहीं ध्यान होते हैं, भूल जाएगा इंसान है। चलिए बताइए, जैन धर्म के 23 तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, पार्श्वनाथ। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। जूही, स्वीटी, श्वेता, नीतू और भी जितने सारे बच्चे हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से, और खासकर जितनी भी मैरिड गर्ल्स यहाँ पर हैं, ठीक है, दीदी कह देंगे एक प्रकार से, आप बड़ी हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया दीदी जो भी है, एक बात मेरी बहुत प्यार से सुन लीजिए। आपको 2 घंटे मैथ डेली लगानी है, मैथ डेली लगानी है। मैं जितनी मैथ करवाऊँ या ना करवाऊँ, आपको मैथ डेली लगानी है 2 घंटे, इतना ध्यान रखिएगा। और एक विषय तो ये पकड़ के चलना है, जिस विषय में इसके बाद दिक्कत हो, कि जब आपको इस सब्जेक्ट के बाद एक दिक्कत और कोई, उस सब्जेक्ट को डेली पढ़ लो, बाकी शेष सब्जेक्टों को सिर्फ देखते चलो। राइटिंग पे वर्क कर लो कि टाइम के अंदर लिख पाओ, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने मेरे से इतना क्लासेस लेके पढ़ लिया है कि चीज़ें आपकी हो जाएंगी, आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी घबराओ नहीं, सब अच्छा होगा। एकदम अच्छे मन से चिल मार के जो चीज़ में दिक्कत है उसी चीज़ को बार बार ध्यान से देख लो, उसी का रिवीजन कर लीजिए, आप सभी का अच्छा हो जाएगा। और राइटिंग थोड़ा साफ सुथरी लिखने का प्रयास करिएगा, ब्लैक और ब्लू पेन से ही लिखिएगा, बहुत सजाना वजाना कुछ नहीं है, सिर्फ उतनी ही पेन से लिखने के बाद बस टाइम पर लिख लेना कि पेपर छूट ना जाए, बाकी सब ऊपर वाला अच्छा कर देगा, मेरी गारंटी है। लेकिन ध्यान रखना कि मैथ में अगर फंस जाओगे तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नहीं चाहती हूँ कि खराब हो, अच्छा हो जाए, बहुत मेहनत से सब कुछ होता है। 5वां, तो यहाँ पर आपका जैन धर्म के 23वें तो पार्श्वनाथ, ठीक है, 7 में ए है, 7 में ए है। आगे बढ़िए, 6th आइए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी जी का जो जन्म है वो टाइम ड्यूरेशन क्या थी? 550 ईसा पूर्व, 545, 535, 540 ईसा पूर्व, क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आप लोग को ये सारी चीज़ें जब से मैं करवाती हूँ ना, तो मैं भी भूल जाती हूँ, और लेकिन आपको करवाते करवाते मेरा फिर से रिवीजन होता है, फिर ये चीज़ें मुझे याद रहती हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो हम सभी को मालूम है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो 1 नंबर इसका भी आपको मिला, टोटल मिला के आपके 6 हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, आगे चलिए। 7th आइए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, कुंडग्राम में, भोजपुर में, पटना में, हाजीपुर में। बताइए राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? हम जानते हैं, पढ़ाया है, किया है, और मैं आपके ही चीज़ों को बार बार रिपीट करने का प्रयास करूँगी ताकि आप सिलेबस से जुड़े रहो, नहीं तो इधर उधर हो जाओगे। तो राइट आंसर ए है, वैशाली कुंडग्राम, ठीक है। हाँ, और जो आप लोग के जो कमेंट्स आए हुए हैं, मैम ये करा दीजिए, टॉपिक्स आप लोगों ने कुछ कुछ बताए हुए हैं, तो वो भी डेली हो जाएंगे, तो उसके लिए परेशान है, मैंने कमेंट्स आप सभी के देख लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए, 8th क्या है? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त होता, मुझे भी लगता है कि नदी के तट पर ही चले, वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्या ऐसा लगता है? कुछ नहीं होगा, हम लोग में उतनी तपस्या ही नहीं है। चलिए फिलहाल जाइएगा नहीं, कोई लोग नहीं, चले जाइए ज्ञान लेने। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त होता? महानदी, कोशी नदी, ऋतुपालिका नदी और दामोदर नदी। 8th में क्या सही होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? चलिए बताइए क्या सही होगा, आपको क्या सही लग रहा है? तो हम जानते हैं कि जिस नदी घाटी के पास इनको तट पर ज्ञान प्राप्त हो वो ऋतुपालिका है, ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़िए, पूछ रहा है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? लास्ट तीर्थंकर थे वो कौन थे? मल्लीनाथ, महावीर स्वामी, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? कौन सा सही होगा? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा महावीर स्वामी, ठीक है। 24वें पूछे तब भी इनका नाम बताना है, लास्ट पूछे तब भी इनका नाम बताना है। आपको क्या नाम पूरा पता है, कभी पढ़ा है, बता सकते हैं? मुझे थोड़ा बहुत याद है, बता देती। पहला ऋषभनाथ है, दूसरा अजीतनाथ है, तीसरा संभवनाथ है, और चौथा अभिनंदन नाथ है, 5वां सुमित नाथ, छठा
पदम ब्रह्मा पदम प्रभा कुछ करके है, 7वां सुप्रसनाथ है, और 8वां चंद्र प्रभा है, और 9वां पुष्पदंत है, 10वां इतना साल शीतलनाथ है, और 11वां में श्रेयांसनाथ है, 12वां में वाशुपूज्य है, 13वां में विमलनाथ, और 14वां में अनंतनाथ, 15 में धर्मनाथ है, और 15 तक हम आगे से याद किए थे, बाकी पीछे से याद किए थे। महावीर स्वामी 24वें हैं, पार्श्वनाथ 23वें हैं, नेमिनाथ 22वें हैं, और उसके बाद 21 नहीं याद आ रहा है, 21 नहीं 20 जो है मुनि सुब्रनाथ है, 19वें मल्लीनाथ है, और 18वें अरनाथ है, और 17वें वो कुंथुनाथ है, और 16वें जो है शांतिनाथ है। एक भूल गया, ऐसे ये मैंने आगे पीछे करके याद किया है, और ऐसे ही मुझे याद भी है। अभी इनका चिन्ह भी है, चिन्ह सबका मुझे नहीं याद है, कोई हाथी लिया, कोई घोड़ा, कोई बैल, कोई सांप, कोई कुछ, तो चिन्ह नहीं याद है मुझे, लेकिन इनका नाम आगे पीछे से करके मैंने याद किया था। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर का नाथ, अभी मैंने आपको नाम बताया ना, तो क्या वो शंभुनाथ है, क्या वो मल्लीनाथ हैं? उसके बाद आपको यहाँ पर फिर देख दिया है अजीतनाथ और अभिनंदन नाथ। तो मैंने अभी आप सभी को नाम बताया था कि जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या है, बता सकते हैं? अभी मैंने बोला जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था, बताइए, फटाफट आंसर करिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स बता देती हूँ फिर से, अजीतनाथ। ठीक है, ध्यान रखना, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है। चलिए क्लास को फटाफट लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक भी तो बनना चाहिए। आपके लाइक ना चेहरे पे एक स्माइल ला देते हैं, आपके छोटे छोटे प्यारे से कमेंट्स ना खुशी ला देते हैं, फिर बच्चे का नाम दिमाग में सेट रहता है। जैसे अनूप कोई है, अनुप्रिया या अनूप, 2 बच्चे शायद कोई हैं, उन लोगों के कमेंट बड़े भर भर के रहते हैं। पूजा का भी रहता है, अच्छा खासा कमेंट रहता है। हाँ, बच्चे प्यार से जब लिखते हैं चीज़ें ना तो अच्छी लगती है कि स्माइल आती है चेहरे पे, तो फिर स्माइल से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ, हंसते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, यही जीवन का सार है। 11th बताइए क्या होगा। महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला, राधा, यशोदा और ज्योति। बताइए, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी जी थे, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। ठीक है, यशोदा, सी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़िए। महावीर स्वामी के माता पिता का नाम क्या था? राधा नाम था माता का, नागार्जुन पिता का, त्रिशला माता का, शांतिनाथ पिता का, त्रिशला माता का, सिद्धार्थ जो है पिता का, ज्योति जो है त्रिशला का माता का, और वसुपूज जो है पिता का। तो महावीर स्वामी जी के जो माता पिता थे, मम्मी पापा थे, उनका नाम क्या था? बताइए क्या था, आंसर करिए, मैं भी देखना चाहती हूँ। गलत नहीं करेगा, आपको पढ़ाया भी है और बहुत बार आपने किया है। तो आपके 12th के लिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, त्रिशला और सिद्धार्थ। ठीक है, त्रिशला और सिद्धार्थ। आगे बढ़िए। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई, इनकी डेथ कहाँ हुई? पटना में, लखनऊ में, गुवाहाटी में, अजमेर में। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया है, आंसर बताइए कि भगवान स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, किस राज्य में हुई थी? आंसर बताइए, किस राज्य में हुई थी? मालूम है, पढ़ाया है, किया है, आपने पढ़ा है, तो गलत नहीं करिएगा। आप सभी को यहाँ पर मालूम है पटना में हुई। 13 में ए ऑप्शन सही है। ठीक है, पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? पहला जो उपदेश इन्होंने दिया था वो कहाँ दिया था? पावापुरी में, विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में, राजगृह में और बोध गया में। तो पहला इन्होंने अपना जो उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? एक ऑप्शन इसका सही है। 14th क्वेश्चन पर इस वक्त हम हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि पहला उपदेश इन्होंने, सी ऑप्शन सही है। सी जिन्होंने भी बताया उनका सही, राजगृह में दिया था। कहाँ पर? राजगृह में दिया था। आइए बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? अभी कहाँ दिया था ये प्रश्न पूछा गया, फिर पूछा जा रहा है कि किस भाषा में दिया था? हिंदी, पाली, मराठी, गुजराती। आंसर करिए, 15 में क्या होगा? 15 में क्या सही होगा, आंसर बताइए। ये आपका मैंने प्रश्न यहाँ पर लिया है। अब मुझे आप बताइए कि इस तरह मैं आपको बुद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का और सिख धर्म का भी करवा दूंगी। एक दिन बुद्ध का, एक दिन सिख का।
ठीक है, ताकि ये बड़े बड़े मेजर से जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किए गए इनका भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, इससे बाहर प्रश्न बनेगा ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा ये पूछ ले कि जैन धर्म की जो है तत्कालिक स्थिति कैसी थी, जैन धर्म की जो है सामाजिक स्थिति कैसी थी, जैन धर्म में स्त्रियों का कैसा था, पढ़ाई वढ़ाई कैसी थी, ऐसे भी कुछ प्रश्न आपको लिखने को बन सकते हैं, बना है। तो आपके 15th का पहले आंसर बता देती हूँ, तो बी ऑप्शन सही है। पाली भाषा जिन्होंने भी चूज़ किया उनका करेक्ट है। ठीक है, 15 में बी ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट है। तो मैंने आज 15 क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि आपके इस पेपर में 15 ही ऑब्जेक्टिव आपके आने वाले हैं और ऐसे ही आते हैं, तो मैंने भी 15 ही लिया। बाकी बौद्ध का और सिक्का का भी करवा दूंगी। तो ये क्लास मैं आप करना चाहूँगी ओवर। आप ऐसे छोटे छोटे क्लासेस मेरे से ले लीजिए कुछ दिन, ठीक है, उसके बाद चीज़ें होंगी। पेपर का मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम जैसे भी लास्ट में होने की चांस है, तब तक काम हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा बड़ा काम नहीं, थोड़ा बड़ा काम है, तो जल्दी से हो जाएगा। तो चीज़ें फिर दिक्कतें थोड़ी आवाज़ नहीं आएगी, थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, अपने कॉन्सेप्ट और देखेंगे। क्लासेस आपकी टाइम पर होंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।